2,10,000 की लायबिलिटी है सहारा के पास, लेकिन देने की नीयत नहीं है। 2,10,000 करोड़ की लायबिलिटी है, सारा पैसा वो 2000 से बना हुआ है। इसमें जो है जितना दोषी केंद्र सरकार है उतना इस देश के जितने भी विपक्षी पार्टियां हैं सभी बराबर करने वाले। ये आने वाला 2024 का मतदान में जितने भी सांसद विधायक हैं, चाहे वो किसी का पार्टी का हो, वह पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी को हराने का काम करे और एक नया विकल्प के रूप में हमें सोचें। कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी सहकारिता मंत्रालय, इन तीनों के बीच चूहा बिल्ली का खेल लगातार चल रहा है और पब्लिक पिस रही है। 2012 से हम लोग परेशान हैं। इसमें 3400 वर्कर, 3400 आदमी ने आत्महत्या किया है। जो विपक्ष है सोनिया गांधी, राहुल गांधी, इसका मुद्दा क्यों नहीं बनाती है? लोकसभा विधानसभा में विपक्ष लोग जो है इन सहारा इंडिया भुगतान के मामला पर आखिर चुप्पी साधे क्यों हुए हैं? नमस्कार दर्शकों, आपने देखना चालू कर दिया है द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ सक्षम तिवारी। आज हम मौजूद हैं रामलीला मैदान में और आपको मैं बता दूं कि हम यहाँ कोई रैली कवर करने नहीं आए हैं, हम यहाँ पर कोई जन सैलाब कवर करने नहीं आए हैं, बल्कि हम उन निवेशकों से मिलने आए हैं जिन्होंने सहारा कंपनी में इन्वेस्ट किया था। वो सहारा कंपनी जिसने बड़े बड़े सपने दिखाए थे, वो सहारा कंपनी जिसने लोगों को कहा था कि आप हम पर भरोसा करिए और हम आपको भविष्य में बहुत उज्जवल सपने साकार करते हुए दिखाएंगे। ऐसे ही हमारे साथ यहाँ पर काफ़ी लोग मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि उनकी क्या दिक्कत है और अभी तक निवेशकों को पैसा क्यों फंसा हुआ है और ये कितने दिन से मामला चल रहा है। ये तो 2009-10 से ही परेशानी चल रही है, उसी टाइम से पेमेंट नहीं हो रहा है। हम लोगों का पैसा तो 2002, 3, 4 से ही फंसा हुआ है। अच्छा। बार बार पैसा उसी पैसा को वहाँ री इन्वेस्टमेंट करवाया जा रहा था, बार बार री इन्वेस्टमेंट मिला नहीं किसी का पैसा, 1 रुपया भी। हम लोग जैसे 10,000 जमा किए थे, आज 2 लाख हो गया। किसी ने 50,000 जमा किया, आज उसका 5 लाख हो गया। इस तरह से बढ़ता ये मामला पूरे देश में 86 हज़ार करोड़ रुपए लोगों का फंसा हुआ है। लोग अपनी जो बिटिया का शादी के लिए आज से 20 साल पहले किया था, बिटिया जवान हो गई है, शादी वो दर भटक रहा है, लेकिन एक पैसा किसी को देने का राजी नहीं है। तो चूहा बिल्ली का खेल चल रहा है तीन के बीच। हमारे सहकारिता मंत्रालय, सुप्रीम कोर्ट और सेबी, कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी सहकारिता मंत्रालय, इन तीनों के बीच चूहा बिल्ली का खेल लगातार चल रहा है और पब्लिक पिस रही है। जी सर, एक चीज़ सर ये बताना चाहते हैं कि सुब्रत राय ने तो हम लोगों को लूटा है सर 40 वर्षों तक। 2012 के बाद इन्होंने किसी भी तरीके से कोई भुगतान नहीं किया, सिर्फ कन्वर्जन किया। 2012 में रियल एस्टेट हाउसिंग का इन्होंने कन्वर्जन किया क्यूसॉप में, 18 तक चला। उसके बाद क्यूसॉप का इन्हें सर सोसाइटी में कन्वर्जन कर दिया, लेकिन भुगतान नहीं किया। ये कहते रहे हमारा एम्बार्गो लगा हुआ है, हमारा उसमें सेबी में चल रहा है, इस तरीके की बातें करते रहे। हम यहाँ सहारा में वर्कर के रूम में काम भी करता था, जिसमें हमारे माध्यम से 5 करोड़ रुपया लोगों को लगा हुआ है। सिर्फ अपना जो पेमेंट है 88 अकाउंट का पेमेंट है जो चारों सोसाइटियों में लगा हुआ है, जिसमें 20 लाख से ऊपर का पेमेंट है। 2012 से हम लोग परेशान हैं। इसमें 3400 वर्कर, 3400 आदमी ने आत्महत्या किया है, जिसके ऊपर कोर्ट में केस चल रहा है, लेकिन इसको बचाने के लिए ये लोगों ने अपना जो है षड्यंत्र रचा है। तो ये पैसा देगा भी नहीं। ये शारदा चिट फंड में इन्होंने 78,000 करोड़ का घोटाला किया है, आदर्श घोटाला में इन्होंने 90,000 करोड़ का घोटाला किया है, पल्स में इन्होंने 54,000 करोड़ का घोटाला किया है, सहारा में 84,000 से 4 सोसाइटियों में, अदर में 1,35,000 करोड़ रुपया का घोटाला है और 2,10,000 की लायबिलिटी है सहारा के पास, लेकिन देने की नीयत नहीं है। 2,10,000 करोड़ की लायबिलिटी है, सारा पैसा वो 2000 से बना हुआ है। जी मैं बोलना चाहता हूँ, जितना भुगतान दिए हैं सरकार 10-10 हज़ार करके, उतना तो बांटने वाला ले लिए हैं। वकील हो गया, सबका नहीं मिला है सर, 2% के मिला है और बाकी बाबूजी आज जो पूरे देश में एनडीए सरकार ने राम लहर लाया है, उसी राम लहर में राम नाम का नारा है, भुगतान हमारा है। हम गरीबों को भुगतान दिलाइए और 100% सत्य राम राज फैलाइए। जिस राम राज फैलाने में आप देश के साथ साथ विदेशों में नारा दिया है, उसी नारा का वास्ता देते हैं मोदी बाबू, एनडीए सरकार, कि वो राम राज्य पुनः स्थापित करने के लिए आप
गरीब गुरुआ पूरे हिंदुस्तान में सभी जमाकर्ता का भुगतान करवाने का कृपा करे। आपका कितना पैसा फंसा हुआ है सहारा में अभी तक? हमारा सारा मिला के 2-3 लाख रुपया फंसा। 2 से 3 लाख रुपए है। हाँ, और क्या आश्वासन देती रही है सरकार? बस देते रहे, आएंगे आएंगे, बस यही कहते रहते हैं। अभी तक तो आए नहीं। हमारे फार्म भरे हुए हैं। आपको कितना समय हो गया फार्म भरे हुए? हमें 2-3 महीने हो गए जब से, तो यही सोच रहे थे आ जाएंगे, बैंक खुलेगा बैंक खुलेगा। अब तक तो खुला नहीं है बैंक। और आप फार्म भर दिए, फार्म भरने के 3 महीने बोले थे, 3 महीने भी निकल चुके, अब तक तो आए नहीं हमारे पैसे। जब तक भुगतान नहीं होगा तब तक जो है धरना प्रदर्शन किया जाएगा, प्रयास किया जाएगा। कुल कितनी राशि है आपकी सहारा में? जब 5 लाख से अधिक है और मैं स्वयं वर्कर भी हूँ संस्था में। 1994 से जो है जुड़ा हुआ हूँ। आप संस्थान के वर्कर भी रह चुके हैं? भी रहा हूँ मैं, और 1994 से जो है काम कर रहा हूँ। मेरे माध्यम से जो है स्वयं के, मेरे और मेरी टीम के माध्यम से करीब करीब जो है 10 करोड़ से अधिक का इन्वेस्टमेंट है। इसमें जो है जितना दोषी केंद्र सरकार है, उतना इस देश के जितने भी विपक्षी पार्टियां हैं सभी बराबर का जिम्मेवार है। क्या राहुल गांधी, सोनिया गांधी को, या चाहे अखिलेश यादव या लालू यादव, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार हो, ममता बनर्जी हो, उसको अपनी अपनी राज और देश की जनता को दुख पीड़ा समझ में नहीं आ रहा है? जब केंद्र सरकार यहाँ जमाकर्ता को ना साथ नाइंसाफी कर रही है, तो केंद्र सरकार, जिसका जो विपक्ष है सोनिया गांधी, राहुल गांधी, इसका मुद्दा क्यों नहीं बनाती है? लोकसभा विधानसभा में विपक्ष लोग जो है इन सहारा इंडिया भुगतान के मामला पर आखिर चुप्पी साधे क्यों हुए हैं? इसलिए मैं आह्वान करता हूँ इस देश के जितने गरीब जमाकर्ता करता सहारा इंडिया का है कि आने वाला 2024 का मतदान में जितने भी सांसद विधायक है, चाहे वो किसी का पार्टी का हो, वह पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी को हराने का काम करे और एक नया विकल्प के रूप में हमें सोचें। तो जैसा कि यहाँ पर आपने देखा कि सहारा निवेशकों में कितना आक्रोश देखने को मिला और किस हिसाब से हमने यहाँ जनता से जब बातचीत करी, जो उन्होंने अपना दर्द बताया कि किसी, जाहिर सी बात है कि जब कोई पैसा लगाता है तो वो सपने भी देखता है। तो किसी को बच्चों की पढ़ाई करानी है, किसी को अपने बच्चों की शादी करानी है, तो बड़े पैमाने पर यहाँ लोग यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। और उनका साफ कहना है कि अगर वो आंदोलन इसी प्रकार से उनका चलता रहेगा जब तक सरकार उनकी बात नहीं सुनेगी। आपको भी हम इसी प्रकार की तमाम अन्य बड़ी खबरें लगातार दिखाते रहेंगे और आप हमारे साथ लगातार हमारे साथ बने रहिए। और ऐसी तमाम और अन्य बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15। कैमरामैन गौरव के साथ, धन्यवाद।